पागल हैं वो लोग जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के जजीरे खार पे कब्जा करने जा रहा है, फौजी उतारने वाला है अमेरिका बहादुर यहाँ। क्योंकि हकीकत ये है कि अमेरिका का बाप भी जजीरा खार पर कब्जा नहीं कर सकता, औकात ही नहीं उसकी इतनी। और बफर्ज मुहाल अगर कर भी लिया कब्जा अमेरिका ने उस पे, तो कभी भी इस कब्जे को ज्यादा दिन तक कायम नहीं रख सकता। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इस कब्जे की वजह से कि चारों जानिब से घेर लेगा ईरान उसे, यूं अमेरिका की तबाही पक्की। इसीलिए तो ईरान दिलो जान से चाह रहा है कि अमेरिका उसके जजीरे खार पर कब्जे की कोशिश करे, क्योंकि फिर ईरान इसी जजीरे को अमेरिका का कब्रिस्तान बना डालेगा। लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं करेगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात की बहाने वक्त गेन कर रहा है अमेरिका ताकि जजीरा खार जो कि ईरान का दिल है उस पर कब्जा कर ले, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। हाँ, अलबत्ता अमेरिका तासुर जरूर दे रहा है कि वो जजीरा खार पर कब्जा कर सकता है, वहां अपने फौजी उतार के। वो पूरी तैयारी कर रहा है इस काम की, लेकिन बेवकूफ नहीं अमेरिका के खार्क जजीरे पर हमला करके वहां अपने फौजी उतारे और अपने पांव पर आग कुल्हाड़ी दे मारे। कभी नहीं करेगा वो ये हिमाकत। असल में वो खार्क पर कब्जे की तैयारी इसलिए कर रहा है ताकि ईरान पर दबाव डाल सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा खुद उठा सके ईरान से होने वाले मुज़ाकरात का। तभी तो अमेरिका मुसलसल ये तासुर दे रहा है कि हाँ, वो गौर कर रहा है खार्क पर कब्जे का, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया उसने। वो दुनिया को बावर करवा रहा है कि अमेरिकी प्लानिंग में खार्क जजीरा एक टॉप टारगेट है, क्योंकि ये जजीरा ईरान के 90% तेल बरामदात का मरकज जो है, इस पे अमेरिकी कब्जे से तकरीबन बंद होकर रह जाएगी ईरानी मईशत। इसलिए इस पे कब्जा जंग खत्म करने का शॉर्टकट है, शॉर्टकट। लेकिन अमेरिका खुद जानता है कि ये इंतहा से ज्यादा खतरनाक ऑप्शन है। भले ही वो हजारों फौजी पहले से ही खिते में पहुंचा रहा हो, तकरीबन 10,000 मजीद फौजी भेजने की बात कर रहा हो अमेरिका बहादुर, 82nd एयरबोर्न डिवीजन और मरीन्स भी डिप्लॉय करने के इरादे हों उसके, यानी तेजी से तैयारी मुकम्मल की जा रही हो अमेरिका की जानिब से, बस फैसला बाकी हो। ये सब हाथी के दांत हैं जो महज दिखाने के हैं, दिखाने के। मगर इसके बावजूद ये भी जान लें कि अगर अमेरिका खार पर कब्जा करने का फैसला करता है ना, तो उससे कोई ज्यादा फौजी नहीं चाहिए होंगे इस काम के लिए, बल्कि अगर वो 800 से 1000 फौजी भी उतार देना इस जजीरे पर, तो ये काफी होंगे, काफी। लेकिन इन फौजियों के साथ भारी फिजाई, बहरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जरूरी होगी। यूं आप कह सकते हैं कि कब्जा तो शायद आसानी से हो जाए खार्क पे, लेकिन इस कब्जे को संभालना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका बहादुर के लिए। खैर, अमेरिका के पास चूंकि मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी, एडवांस नेवी और मेरीन्स हैं, इसलिए वो चंद घंटों या दिनों में कब्जा कर सकता है इस पे। लेकिन मसला ये है कि ये जजीरा ट्रैप बन सकता है अमेरिका बहादुर के लिए, क्योंकि ईरान अमेरिकी फौज को चारों जानिब से घेर सकता है। ऐसी सूरत में नामुमकिन होगा अमेरिका के लिए कि वो मुसलसल हमले बर्दाश्त कर सके। ये उल्टी पड़ सकती है ये तदबीर, और स्ट्रेटेजिकली फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है उसका। और कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि ईरान आसानी से होने देगा खार्क पे कब्जा। वो इसलिए कि ईरान ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है अमेरिका को इस हरकत से बाज रखने की। वो अमेरिकी बहरी जहाजों को रोकने के लिए समंदर, खासकर खार्क जजीरे के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। वो खार्क पर ट्रैप्स लगा रहा है, खुफिया दिफाई पोजीशंस बना रहा है, एम्बुश प्लानिंग कर रहा है। कुछ नहीं पता वो रूस से कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम लेके भी लगा दे इस जजीरे पे। रही इसकी मिसाइल और ड्रोन ताकत, तो वो तो सबने देख ही ली। खुद अमेरिका अच्छे से मजा चख बैठा इसका। उस पे एंटीशिप मिसाइल भी हैं और गदीर आबरूजे भी। ये सब अवामिल अमेरिका को खबरदार कर रहे हैं कि मत कूदना इस आग में, वरना मारे जाओगे। तभी तो अमेरिका नहायत मुहतात है, क्योंकि ईरान हद से ज्यादा तैयार बैठा है। इसके बावजूद ईरान चाहता यही है कि अमेरिका एक बार हमला करे खार्क पे, ताकि इससे मालूम हो सके आटे दाल का भाव। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका ईरान के खार्क जजीरे पर हमला करके कब्जा करने की हिमाकत करेगा या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। 10 दिन तक जंग में वक्फा, ये चीज मेरे अजीज, पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका ने एक और बड़ा काम कर दिया। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक ईरान की तवानाई तंसीबात पर कोई हमला नहीं करेगा अमेरिका। ये पहाड़ से बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक ईरान और अमेरिका के बड़े लेवल पे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान ईरान के हक में बड़ी बातें मनवा रहा है ताकि जबरदस्त माहौल पैदा किया जा सके मुज़ाकरात के लिए। 10 दिन तक अमेरिका हमले नहीं करेगा ईरान की तवानाई तंसीबात पर। यूं ईरान सुकून से मुज़ाकरात में शामिल होगा, और ये 10 दिन तो महज आगाज हैं, आगाज। एक बार मुज़ाकरात शुरू होने दें, पाकिस्तान ऐसी आर्जी जंगबंदी करवाएगा कि एक गोली भी नहीं चलाएंगे ये दोनों मुमालिक एक दूसरे पे। जब तक मुज़ाकरात जारी रहे, जंगबंदी कायम रहेगी और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे ये मुज़ाकरात।
और हतमी जंग बंदी हो जाएगी। पाकिस्तान की मेहनत और खलूस से नीयत से दुनिया इस सदी के सबसे बड़े बहरान से निकल आएगी इंशाल्लाह। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच कहा कि ईरान ने 8-10 तेल बरदार जहाजों का तोहफा दिया अमेरिका को? इन जहाजों पे पाकिस्तानी परचम लगे होने का क्या मतलब है? क्या ये पाकिस्तानी जहाज थे जो पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिए? और क्या आबनाए हुर्मुज से अमेरिका का तेल भी गुजरता है या नहीं? आइए जानते हैं इन अहम तरीन सवालों के जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि अमेरिका का बहुत ही कम तेल गुजरता है आबनाए हुर्मुज से, यानी उसके तेल की खपत का महज 2 से 2.5%। ये बहुत ही कम मिकदार है। असल में अमेरिका अपना ज्यादातर तेल कनाडा और मेक्सिको से दरामद करता है। मतलब अमेरिका को इस तेल की जरूरत ही नहीं थी। तभी तो ट्रंप का बयान हैरानकुन लग रहा है बहुत से लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के कहने पे 10 तेल बरदार जहाज गुजरने दिए आबनाए हुर्मुज से। ये जहाज अमेरिका के लिए थे। ये सब एतमाद साजी के लिए किया गया ताकि अमेरिका को पैगाम जाए कि ईरान संजीदा है मुज़ाकरात में। और ट्रंप ने भी इन जहाजों का जिक्र करके ईरानी क़यादत की तारीफ की और पैगाम दिया कि वो भी संजीदा हैं और संजीदा लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जबकि जहाज पाकिस्तान के नहीं थे, बल्कि उन पर झंडा पाकिस्तान का लगाया गया था ताकि ईरान पे ये इल्जाम ना आए कि उसने अमेरिका के जहाज गुजरने दिए। पाकिस्तानी परचम की मौजूदगी साबित करती है कि पाकिस्तान सालिस और सहूलतकार है इन मुज़ाकरात में। और पाकिस्तानी परचम वाले जहाजों का आबनाए हुर्मुज से गुजर जाने का ट्रंप का बयान दलील है इस बात की कि वो पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे अमेरिका और ईरान के। ये हुई ना बात, शुरू हो गए मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में। जी हाँ दोस्तों, खबरें हैं कि ईरान और अमेरिका के वफूद पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। निचले लेवल के वफूद हैं ये, जो इस हफ्ते के शुरू होते ही पाकिस्तान आ गए थे। मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं ये और बहुत जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। जल्द ही किसी अहम पॉइंट पर आ जाएंगे और फिर एंट्री मारेंगे दोनों मुमालिक के बड़े लोग इन मुज़ाकरात में। ईरान की जानिब से उसके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर पार्लिमान मोहम्मद बाकिर हिस्सा लेंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से उसके नायब सदर JD वेंस और नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ शरीक होंगे। अब देखते हैं कब आता है ये मरहला, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगा और बहुत जल्द दोनों ममालिक के बड़े सर जोड़ कर बैठ जाएंगे इस्लामाबाद में। जबकि कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात अहम लीडरशिप के लेवल पर जोरों शोर से जारी हैं इस्लामाबाद में। लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान जानबूझ के इन मुज़ाकरात को खुफिया रख रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 32 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है या फिर ये महज मीडिया रिपोर्ट्स हैं? तो जनाब 100% दुरुस्त है ये बात कि पाकिस्तान ने 32 मुरब्बा किलोमीटर के अफगान इलाके पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौज और सरकारी जराये ने तस्दीक की है इस कार्रवाई की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने योब सेक्टर में गुडवाना इनक्लेव नामी इलाके में 32 मुरब्बा किलोमीटर अफगान सरजमीन पर कंट्रोल हासिल किया है। ये इलाका पहले अफगान तालिबान के जेर असर था। यहाँ से TTP दहशतगर्द हमले करती थी। पाकिस्तानी फौज ने महदूद फौजी कार्रवाई करके ये इलाका फतेह किया और फिर नई बॉर्डर फेंस लगा दी ताकि दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोकी जा सके। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये बफर जोन बनाने के लिए दिफाई इक़दाम था। अब ये इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है। कुछ पाकिस्तानी जराये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका। रही अफगान हुकूमत तो वो इस पे तकरीबन खामोश है। खैर, भले ही 32 मुरब्बा किलोमीटर बहुत वसी और ये इलाका नहीं, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि बॉर्डर से करीब है ये। उस पर पाकिस्तान के कब्जे की वजह से दहशतगर्द अब यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते।